स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। बिहार के रहने वाले यानी चंदन मिश्रा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। चंदन कोई साफ सुथरा छवि का नहीं था। आपको बता दें कि ये खुद अपराधी था। मर्डर के आरोप में उसे जेल की सजा हुई थी, जिससे काट रहा था। इसी दरमियान उसकी तबीयत खराब होती है और अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर पारस हॉस्पिटल में सुबह सुबह कुछ अपराधी घुसते हैं हथियार लिए और वहां पर दनादन गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। अब इस केस में एक नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आपकी स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में आप देखिए कि कैसे पारस हॉस्पिटल से ये अपराधी घुसते तो हैं, एक सीसीटीवी में नजर आते हैं, इसके बाद दूसरा सीसीटीवी सामने आता है जो पारस हॉस्पिटल के बाहर का है। अगर ध्यान से देखेंगे तो 4 अपराधी कतार में आगे निकलते हैं। इसके बाद पीछे से एक अपराधी धीरे धीरे आता है और बड़े ही आसानी से ये लोग सब अपराध को अंजाम देते हैं, यानी एक मर्डर को अंजाम देते हैं, जिसके बाद वो रफू चक्कर हो जाते हैं। इस पूरे कांड के बाद से आपको बता दें कि हाल फिलहाल में बिहार से कई ऐसी खबरें आई हैं जो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करती है। जिस तरह से बिहार में कानून व्यवस्था है, इसी दरमियान आपने देखा होगा कि बिहार के काला ऑफिसर का बयान सामने आता है, जिसमें वो ये तक कहते नजर आते हैं कि इस सीजन में अमूमन किसान जो हैं वो खाली रहते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के अपराध बढ़ जाते हैं। जैसे ही किसान खेती बाड़ी में लग जाते हैं तो इस समय अगर आप क्राइम रेशियो देखेंगे तो वो कम हो जाते हैं। तो ऐसे में आप सोचिए कि ऐसे ऑफिसर के हवाले बिहार की कानून और लॉ एंड ऑर्डर जो है उनके हाथों में है, और ऐसे ऐसे ऑफिसर जब बयान देते हैं तो बिहार में सुशासन कैसे आएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं कि बिहार के आईजी, पटना के जो आईजी हैं, उनका भी बयान सामने आया है चंदन मिश्रा हत्याकांड को लेकर। उन्होंने क्या कहा, इस वीडियो में सुनवाएंगे। इससे पहले बात करते हैं कि आखिर चंदन मिश्रा की हत्या क्यों की गई थी और चंदन मिश्रा की हत्याकांड को अंजाम देने के लिए क्या पारस हॉस्पिटल से कोई उसमें शामिल था, क्योंकि बड़े ही आसानी से ये पांचों अपराधी, अगर आप सीसीटीवी में देखेंगे तो किसी ने भी नकाब नहीं पहना था, यानी उनका फेस रिवील हो रहा था। ऐसे में वो दिन दहाड़े घुसते हैं हॉस्पिटल में, हथियार लेते हैं और बकायदा वो कमरा नंबर 209 में जाने के पहले हथियार निकालते हैं, इसके बाद अंदर एंट्री करते हैं और कुछ ही मिनट में वो इस कांड को अंजाम देते हैं, जिसके बाद वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। तकरीबन सुबह 7 बजे की वारदात है, 17 जुलाई की ये वारदात है। अब आप सोचिए कि क्या अस्पताल प्रशासन के लोग, जो सिक्योरिटी गार्ड होती है, जो सुरक्षा के लिए वहां पर तैनात होते हैं, वो कहाँ थे। ऐसे में सवाल उन पर भी गंभीर उठता है कि आखिर वो लोग क्यों नहीं रोक पाए, और कोई भी अगर आपको सस्पिशियस नजर आता है तो आप क्यों नहीं रोकते। ऐसे सिक्योरिटी जो है वहां की, यानी अस्पताल की, ये भी सवालों के घेरे में है। तो ऐसे में क्या वहां के कुछ लोग शामिल थे इस हत्याकांड को अंजाम दिलाने के लिए? क्या हॉस्पिटल के लोग ही उसमें शामिल थे? क्योंकि बड़े ही आसानी से 5 लोग घुसते हैं, सीसीटीवी में बकायदा दिखता है कि पिस्टल निकाल रहे हैं, फिर भी कोई रोक नहीं पाता। अगर फ्लोर की बात करें तो पूरा फ्लोर खाली नजर आता है। 209 में जब पिस्टल से वो लोग चंदन मिश्रा को हत्या करते हैं, इस दरमियान आप देखेंगे तो बगल के कमरे से एक पेशेंट है या फिर उनके साथ जो रह रहे थे वहां पर, वो बाहर निकलते हैं, लेकिन और कोई भी नजर नहीं आता। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उस हॉस्पिटल के किसी लोगों की मिली भगत थी इस पूरे मर्डर को अंजाम दिलाने में। अब आप एक बार पटना के पुलिस अधिकारी जो है उनका बयान सुन लीजिए। इस घटना के बारे में हम लोग को पता चला है कि बक्सर जिला का एक नामी अपराधी चंदन मिश्रा जो कुछ समय पहले वहाँ पर भागलपुर जेल से पैरोल पे आया था, अपने इलाज के लिए यहाँ पारस हॉस्पिटल में एडमिटेड था। वो उसकी जो 4-5 जो अपराधी जो हैं उनके द्वारा गोली मारकर अस्पताल के जो रूम में हत्या कर दी गई है। जो इसके संबंध में हम लोग को पुख्ता जानकारियाँ मिली हैं, जो अपराधी जो इसमें संलिप्त हैं उनके बारे में, और जो इसके अन्य गैंग के बारे में पूरी जानकारियाँ मिली हैं। और चूँकि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट क्राइम है तो इसमें जो बक्सर ज़िला की मदद से इन सभी अपराधियों को इस समय तलाश किया जा रहा है। इनकी पहचान लगभग की जा चुकी है और जल्द से जल्द सारे अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जो मृतक व्यक्ति हैं ये चंदन मिश्रा चंदन शेरू गैंग चलाते थे बक्सर एरिया के अंदर में, और लगभग 1 दर्जन से अधिक हत्या और जो अन्य आपराधिक मामले इन पर दर्ज थे, उनमें से कुछ मामले में सजा याफ्ता भी थे और कुछ समय से जेल में थे पहले। अस्पताल की वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें एक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाती है, और
जो भी अंदर आदमी जाते हैं उनके द्वारा समग्र जांच की जाती है। यदि इसमें किसी प्रकार से वहाँ पर किसी सुरक्षाकर्मी की इसमें मिली भगत है, क्योंकि देखा गया है कि आराम से जो अपराध कर्मी हैं वे सही रूम के पास में पहुँचते हैं, तो इसमें किसी सुरक्षाकर्मी की मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता। हम सारे जो बिंदु हैं उन पर जांच करेंगे, और क्योंकि जो मृतक भी है और जो असेलेंट हैं वो सभी बक्सर जिला से संबंधित है, तो इस संबंध में हम लोग जो बक्सर जिला से संपर्क में हैं, एसएसपी को निर्देश दिया गया है कि संपर्क करके जो सभी अपराधी उनके ठिकानों पर छापेमारी करें, जल्द से जल्द सबकी गिरफ्तारी। इन दिनों बिहार अपनी लॉ एंड ऑर्डर के लिए काफी सुर्खियों में है। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में कई ऐसे मर्डर केस को अंजाम दिया गया है जिसे लेकर लगातार बिहार से कोई ना कोई खबर सामने आती है। ऐसे में आला अधिकारी है, उनका बयान सामने आता है। इसी कड़ी में गैंगवॉर को अंजाम दिया जाता है एक हॉस्पिटल में। अब आप सोचिए कि वहां पर कितने ऐसे मासूम लोग होंगे जिनका इलाज चल रहा होगा, कितने ऐसे पेशेंट होंगे और कई उनके परिवार के लोग होंगे। ऐसे में अगर ये 5 लोग आते हैं और इस तरह से अपराध को अंजाम देते हैं, खुदा न खास्ता वहां पर अगर किसी और को भी, क्योंकि चश्मदीद सामने आए थे, उनका कहना था कि वो लोग ये कहते नजर आते हैं, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ वरना ठीक नहीं होगा। यानी खुली धमकी दे रहे थे कि अगर रास्ते में कोई आया तो उसकी भी हत्या कर देंगे। ऐसे में जो लोग थे खुद को बचाते भागते हैं और इस तरह से सुबह 7 बजे के बाद वहां पर एक हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है और बड़े ही आसानी से वहां से अपराधी निकलकर फरार भी हो जाते हैं। ऐसे में जो पुलिस का बयान है उनके मुताबिक ये है कि सभी लोगों की पहचान हो चुकी है और पुलिस बक्सर, क्योंकि चंदन मिश्रा जो रहने वाले थे बक्सर जिले के थे और वो वहां पर गैंगस्टर यानी कुख्यात गैंगस्टर थे, कई मर्डर के केस में उन पर मामला भी दर्ज था और एक मर्डर केस के सिलसिले में तो वो सजा भी काट रहे थे, जिसकी वजह से वो पारस हॉस्पिटल पहुंचे थे। उनकी तबीयत खराब थी, इसी दरमियान उन्हें गोलियों से भूनकर रख दिया जाता है। फिलहाल इस केस में पुलिस जो है हर पहलू पर जांच कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो 5 आरोपी हैं जिनकी शिनाख्ती हो चुकी है उन्हें पुलिस पकड़ भी ले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे कुछ अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।